हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में दो टाइप के लोग होते हैं। एक को वो बर्डन लगता है क्योंकि प्रीमियम पे करना पड़ता है, दूसरे को वो वरदान लगता है क्योंकि अगर हॉस्पिटलाइजेशन आ गया तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है ना बिल पे करने के लिए। स्टिल 98% ऑफ इंडियंस डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस। उसमें से भी 68% के पास इनएडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस है, यानी कि 10 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए तो 5 लाख का लिया हुआ है। पर आज इन सारी नेगेटिव बातों में नहीं जाएंगे, आज कुछ बेसिक सीखेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के ऐसे कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो सभी को पता ही होने चाहिए। वी विल सी मोर देन 20 पॉइंट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस विच ईच एंड एवरी पर्सन शुड नो। पर उससे पहले एक स्टोरी। मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था, मैं एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ, जब मैं कंपनी सेक्रेटरी की आर्टिकलशिप कर रहा था तब दोस्त लोगों में जब कोई बेसिक्स में चूकता था ना तो उसे हम BMW बोलते थे, बेसिक में वांडा। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आगे वीडियोस में देखेंगे कि कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कैसी पॉलिसी लेनी चाहिए, कितना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए वगैरह वगैरह। पर उससे पहले बेसिक्स लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स पता होना तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। सो हाय गाइस, दिस इज मी फाइनेंस बाय स्वैग, और फाइनेंस सीखेंगे तो स्वैग से। सो हेल्थ इंश्योरेंस के ये कुछ पॉइंट्स आपको पता ही होने चाहिए। तो चलो ऑफिस जाते हैं और बेसिक पॉइंट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सीखते हैं। हाय गाइस, सो वेलकम टू माय ऑफिस। वी हैव रीच्ड द ऑफिस एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, पॉलिसी होल्डर और इंश्योरर। पॉलिसी होल्डर मीन्स हमारा आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं। इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी जो हमारी पॉलिसी निकालती है। सेकेंड पॉइंट, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सभी इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है उसे IRDAI अथॉरिटी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रीमियम, जो हमारा आप इंश्योरेंस के लिए पे करते हैं। और फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का इंश्योरेंस निकाला है तो उसी के लिए हमें एक प्रीमियम पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनीज को, तो उसे कहते हैं प्रीमियम। सो द अमाउंट वी पे टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर दैट इंश्योरेंस कवरेज इज कॉल्ड प्रीमियम। फोर्थ पॉइंट, क्लेम। नाउ क्लेम दो प्रकार के होते हैं, एक कैशलेस क्लेम और एक रीइंबर्समेंट क्लेम। कैशलेस क्लेम में क्या होता है, हॉस्पिटल आपके इंश्योरर से ही बात करती है डायरेक्टली और उसी से ही वो बिल सेटल करवाती है। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपना पॉलिसी नंबर देना है हॉस्पिटल को और वो बिल भिजवा के वसूल कर लेगी। रीइंबर्समेंट क्लेम में आपको पहले पैसे भरने पड़ते हैं और बाद में आपके इंश्योरेंस कंपनी से वो रीइंबर्स करने पड़ते हैं। यानी फर्स्ट यू पे द अमाउंट ऑफ योर हॉस्पिटल बिल एंड देन यू रीइंबर्स इट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। फिफ्थ पॉइंट, सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड मीन्स एक अमाउंट 10 लाख 5 लाख जितना आपके इंश्योरेंस कंपनी आपको कमिट किया है, अगर आपको कोई मेडिकल बिल आ गया तो वो आपको पे करेगी। सिक्स पॉइंट इज वेटिंग पीरियड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है। वेटिंग पीरियड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 30 डेज वाला वेटिंग पीरियड और एक होता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वाला वेटिंग पीरियड। नाउ 30 दिन का जो वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी कॉमन है, पर उसी में खास बात यह है कि आपका वेटिंग पीरियड फॉर एनी एक्सीडेंट इज फ्रॉम 0। दैट मीन्स फ्रॉम डे 1 आपका एक्सीडेंट का कवर शुरू हो जाता है। और जो प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड है वो साधारण 2 से 4 साल का होता है। यानी आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है, कोई इलनेस है, तो इसी के लिए आपका अगर कोई क्लेम आ गया तो आपको 2 साल तक वो क्लेम रोकना पड़ेगा। यानी कि 2 साल तक आप वो क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई BP या फिर डायबिटीज़ की बीमारी है, उसी के आधार पे कोई क्लेम आ गया आपका, यानी आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ BP एंड डायबिटीज़, देन फॉर द नेक्स्ट 2 years यू वोंट बी एबल टू क्लेम दैट इंश्योरेंस अमाउंट बिकॉज प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज के लिए जनरली 2 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। सो आप ये बात आपके इंश्योरेंस एडवाइज़र या फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपको ये बोलना है। और कुछ कुछ पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी होती है। सो फॉर एग्जांपल जब मैंने मेरे पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस निकाला था तो उनको BP का इलनेस है, तो मैंने डे 1 से पॉलिसी उनकी ली थी। यानी कि मैंने वेटिंग पीरियड को नलीफाई कर दिया था, यानी कि मैंने वेटिंग पीरियड उनका रखा नहीं था। वो इंस्टेंट कवर का जो राइडर होता है, राइडर के बारे में हम आगे भी देखेंगे, वो मैंने एक्टिवेट कर लिया था। सो जब भी कोई इलनेस आएगा जो BP के रिलेटेड होगा तो हमें उसका कवर यानी कि इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। सो टॉक अबाउट इंस्टेंट कवरेज फॉर एनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस विथ योर इंश्योरेंस प्रोवाइडर और इंश्योरेंस एडवाइजर। 7 पॉइंट, को पेमेंट। चलो एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। हॉस्पिटल बिल आ गया है 2 लाख रुपये, आपने को पेमेंट को अप्लाई किया है वो भी 30%। सो 2 lakhs का 30% यानी कि 60,000 रुपीज़ आपको पे करना है, यानी कि पॉलिसी होल्डर को पे करना है, और 70% विल बी बोर्न बाय इंश्योरेंस कंपनी।
नाउ को पेमेंट ट्रिकी क्यों होता है, क्योंकि जब भी इंश्योरेंस कोई एडवाइज़र या फिर कंसल्टेंट या फिर कोई भी पर्सन आपको जो इंश्योरेंस बेच रहा है वो आपको लेस प्रीमियम ऑफर करेगा को पेमेंट के साथ, क्योंकि को पेमेंट जब भी होता है तब प्रीमियम काफ़ी हद तक घट जाता है। फॉर एग्जांपल आपका अगर नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट है 12,000 रुपीज़, तो को पेमेंट का इंश्योरेंस प्रीमियम होगा ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़। सो हम झट से उस लोअर प्रीमियम ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, पर जब भी कोई क्लेम आता है तब 30% या फिर जितना को पेमेंट होगा उतना हमको हमारे जेब से भरना पड़ता है। सो को पेमेंट ऑप्शन चूज़ करने से पहले सावधानी बरतें और जनरली ये ऑप्शन चूज़ ही ना करें। 8वां पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट रेशो। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हायर द क्लेम सेटलमेंट रेशो बेटर द इंश्योरेंस कंपनी। वो भी काफ़ी सही होता है, क्योंकि जितने क्लेम्स टोटल आए हैं उसमें से प्रोसेस होके कितने अप्रूव हुए हैं उसमें सेटलमेंट रेशो डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल 100 क्लेम्स आए हुए हैं एक मंथ में और उसमें से 90 क्लेम्स अप्रूव हो गए, तो क्लेम सेटलमेंट रेशो हो जाता है 90%। सो जितना हायर क्लेम सेटलमेंट रेशो एक इंश्योरेंस कंपनी का होगा उतना कंपनी अच्छी समझी जाती है। बट आई वुड से काफ़ी अदर फैक्टर्स भी होते हैं इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्शन में, तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। 9 पॉइंट है नो क्लेम बोनस। नाउ आपने एक साल में कोई इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं किया हुआ है तो कंपनीज आपको नो क्लेम बोनस देती है, यानी कि आपके इंश्योरेंस कवर में वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऐड कर देती है। नाउ दिस अमाउंट वेरीज फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी, बट आपने अगर इंश्योरेंस किसी साल में क्लेम नहीं किया होगा तो आपको वो नो क्लेम बोनस देंगी एज अ गिफ्ट फ्रॉम द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है राइडर्स एंड एड ऑन्स। नाउ मैंने जैसे पिछले पॉइंट में एक्सप्लेन किया, मेरे मॉम एंड डैड के पॉलिसी में मैंने एक राइडर ऐड किया था जो कि इंस्टेंट कवर था, यानी कि उनके प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए मैंने डे 1 से पॉलिसी ली थी। नाउ ये राइडर कई प्रकार के होते हैं, जो भी कुछ आपको नॉर्मल पॉलिसी में ऐड ऑन करना है उसे राइडर या फिर एड ऑन्स बोलते हैं। जैसे कि एयर एम्बुलेंस होता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होता है, मैटरनिटी कवरेज होता है, टॉपअप कवरेज होता है, या फिर रूम रेंट वेवर हो। ये सभी एड ऑन्स आपको जब भी आप इंश्योरेंस ले तब आपको कंसिडर करने चाहिए और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे उसमें ऐड ऑन कर लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पोर्टेबिलिटी। IRDAI आपको एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन देती है। फॉर एग्जांपल आपने 2022 में एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट की है और 2023 में आपको उनकी सर्विस पसंद नहीं आई, सो यू वांट टू चेंज द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर। You can use the portability option and change the health insurance company also. Next point है inclusions and exclusions. सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कुछ इलनेस को इंक्लूड करती है अपने पॉलिसी में और कुछ एक्सक्लूड करती है अपने पॉलिसीज़ में। सो ये इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स आपको देखने हैं जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते जाओ। फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी है, आपको कोई इलनेस है, स्पेसिफिकली हार्ट डिसीज़ है आपको, वो इलनेस आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में इंक्लूजन्स में होना चाहिए, ना कि एक्सक्लूजन्स में। ये लिस्ट स्टडी करके ही आपको इंश्योरेंस बाय करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी लैप्स। आपने एक साल का प्रीमियम पे कर दिया और जब रिन्यूअल का टाइम आ गया तो आपने प्रीमियम पे ही नहीं कर दिया, आप भूल गए टोटली, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है। यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए आपका जो 2 साल का वेटिंग पीरियड है, जो आपने एक साल पिछले साल कंप्लीट कर लिया है, वो भी लैप्स हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट 2 ईयर्स आपका वेटिंग पीरियड हो सकता है। सो कभी भी इंश्योरेंस प्रीमियम लेट ना पे करें, ऑन टाइम ही पे करें और पॉलिसी लैप्स होने से बचाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्क हॉस्पिटल्स। नाउ इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करती है कैशलेस सेटलमेंट के लिए। नाउ आपको वो लिस्ट देखना है और उसी हॉस्पिटल में आप जाके अपना इलाज कर सकते हो, पर अगर दूसरे किसी हॉस्पिटल में आपको इलाज करना पड़ रहा है तो आप रीइंबर्समेंट सेटलमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। नाउ प्री में क्या आता है, जो भी कुछ आपके एडमिट होने से पहले जो कि टेस्ट करने डॉक्टर बोलते हैं उसका जो खर्चा आता है वो भी इंश्योरेंस कंपनी देती है। पोस्ट में आता है जब भी आप एडमिट होते हो उसके बाद में आपको जो खर्चा आता है वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आता है। जनरली इट्स 30 डेज फॉर प्री एंड पोस्ट 60 डेज, बट कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपको उससे भी ज़्यादा डेज का एक्सपेंसेस देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉपअप प्लान। आपको अगर लग रहा है कि आपका इंश्योरेंस कवरेज कम पड़ रहा है तो आप एक टॉपअप प्लान लेके उसी पॉलिसी में ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका करंटली इंश्योरेंस कवरेज है 5 लाख और आपको लग रहा है कि आपका कवर होना चाहिए 15 लाख, तो वही इंश्योरेंस पॉलिसी में आप 10 लाख का टॉपअप प्लान लेके एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी 15 लाख तक की कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल इलनेस कवर। देखिए, क्रिटिकल इलनेस जैसे किडनी फेलियर या फिर कैंसर के लिए इंश्योरेंस कंपनी का एक अलग प्लान होता है,
वो नॉर्मल मेडिकल कवर में नहीं आता, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं आता। सो आपको अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है तो आपको आपके इंश्योरेंस एडवाइज़र या फिर कंसल्टेंट से बात करके वो क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहिए। सो ऑलवेज डू कंसल्ट योर एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इंश्योरेंस पॉलिसी इफ़ यू हैव एनी क्रिटिकल इलनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैमिली फ्लोटर प्लान। एक पूरी फैमिली के लिए एक सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी होना, यानी कि फैमिली फ्लोटर प्लान। आप एक प्रीमियम पे करके ही पूरे 4-5 या फिर उससे ज़्यादा फैमिली का इंश्योरेंस कवरेज निकाल सकते हो। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रूम रेंट का। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में रूम रेंट की एक लिमिट होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक डीलक्स रूम ले ली और उसका रूम रेंट है 20,000 रुपीज़ पर डे का, और आपका इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर रहा है सिर्फ 10,000 रुपये पर डे रूम रेंटल का, तो एडिशनल 10,000 आपको खुद के जेब से भरना पड़ेगा। तो जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने जाओ, डू चेक दैट योर रूम रेंटल डजंट हैव एनी लिमिटेशंस। वो कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए उस रूम रेंटल पे। सो आप जब भी चाहे डीलक्स या फिर अल्ट्रा डीलक्स रूम ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ग्रुप इंश्योरेंस में होता है। जो भी कोई सैलरीड पर्सन है, उसकी जो कंपनी होती है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकालती ही है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसे एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। बट you need to understand and check yourself that is that policy enough for your medical expenses। आपको ये चेक ज़रूर करना है कि आपकी ग्रुप पॉलिसी कितनी है, कितना कवरेज वो दे रही है, और वो काफ़ी है क्या आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। अगर नहीं तो आपको एक सेपरेट पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। सो ये सभी पॉइंट्स आपको जब भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करने हो तो देखने चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक पॉइंट्स है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए, कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो काफ़ी अलग पॉइंट्स हो जाते हैं। पर जब भी कोई भी, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग अ पॉलिसी ऑफ 5 लाख रुपीज़ और 50 लाख रुपीज़, डजेंट मैटर, आपको ये सारे पॉइंट्स चेक करने ही पड़ेंगे। ये पॉइंट्स आप जब भी चेक करेंगे तब आप बिंदास हो जाएंगे कि अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो फुल कवरेज वाली इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा, आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम सेटल करके ही देगी। नाउ क्लेम सेटलमेंट इज़ अ टोटली डिफरेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट, बट ये पॉइंट्स आपने अगर याद रख लिए तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी परफेक्ट हो जाएगी। आपने पूरे इंश्योरेंस पॉलिसी के पॉइंट्स कवर कर लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। So this is me, Finance by Swag, signing off, and thank you so much for watching this video. As usual, like this video and do share this video with your friends जो इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना चाहते हैं। Thank you so much.